तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्या? ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी, ठीक है? आईडीएम, बॉस, चौक के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी। एंड ये आपके बहुत ही मेन है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी ही आपके जो है साथ में रहेंगे हमेशा, ठीक है? हमेशा साथ में रहेंगे आपके हर कॉन्सेप्ट में, ये आपका काम आएगा ही आएगा। तो प्लीज इस चीज को एकदम क्लियर करके चलेंगे हम। और अगर इसमें कोई भी डाउट आपको आता है तो मेरे से पूछ लेना, बट आई होप आपको डाउट आएगा नहीं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो देखो, इसको सीखने से पहले इसके सीखने का पीछे का आप वो रीज़न जान लो कि इसको सीखना ज़रूरी क्यों है, ठीक है? आपको पता है क्या कि मार्केट क्या करता है? आइडियम इसका व्हाइट कलर है। 1 सेकंड होल्ड करोगे? 1 सेकंड, बस 1 सेकंड होल्ड करना, ठीक है? मैं छोटा-सा काम कर दूँ, उसके बाद भाई वो एपिक पेन खोलो ना, एपिक पेन। एपिक पेन नहीं, मैं माउस ऐड कर दूँ इसमें, क्योंकि कहीं न कहीं हाथ नहीं बैठता, उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। बस भाई, ये ऐड। और अब हम चलते हैं और भी दो। अब नहीं रुकेंगे हम, 1 घंटे तक अब नहीं रुकेंगे। 1 घंटे तक अब कंटिन्यू बोलता रहूँगा मैं, ठीक है? तो पहले इसके पीछे का रीज़न जान लो कि हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी जानना ज़रूरी क्यों है, ठीक है? आप सबको पता है, मार्केट जो है अपना कुछ इस टाइप से स्विंग बनाता हुआ नीचे आता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है? एंड जब भी मार्केट अपने पहले स्विंग को ब्रेक करता है, तो वो आपका आईडीएम हो जाता है। ये चीज़ सबको पता है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा है कि मार्केट आईडीएम करने के बाद कहीं किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे टैप करता है और उसके बाद क्या करता है? अपना पॉज़ करता है, ठीक है? अपना पॉज़ करता है। तो इसलिए आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफएस जानना ज़रूरी है कि आप ये पता लगा पाओ कि मार्केट किस पॉइंट से टैप करके कहाँ पे आने वाला है, बॉस लेवल के लिए आने वाला है, ठीक है? क्योंकि आप इसमें एंट्री फाइंड करोगे, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम एंट्री फाइंड कर सकें इतना सीखने के बाद, ठीक है? तो इसीलिए आप वो पॉइंट फाइंड कर सको जहाँ से मार्केट आईटीएम करने के बाद टैप करेगा और अपने बॉस के लिए जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आई होप सबको समझ में आ गया कि हमें फाइंड करना ज़रूरी क्यों है। अब बात आती है आपके ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी होते क्या हैं, ठीक है? तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक को अगर मैं आपको थ्योरेटिकल समझाऊँ, एज़ अ थ्योरी बेस्ड समझाऊँ जो मैंने सीख रखी है पीछे से, ठीक है? तो वही मैं आपको आगे ट्रांसफर कर रहा हूँ थोड़ा अपने वे में। ऑर्डर ब्लॉक आपका होता क्या है? ठीक है? अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ, तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है और एक ऐसा प्लेस होता है चार्ट के अंदर, जहाँ पे आपके बड़े प्लेयर्स के जो ऑर्डर होते हैं वो पंच होते हैं और जहाँ पे बड़े प्लेयर्स आपके जो हैं वो बैठे होते हैं, ठीक है? और जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल के नीचे ही आपके क्या लगे होते हैं? उनके स्टॉप लॉस, ठीक है? अब थोड़ा-सा लॉजिक लगाओ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर एक पॉइंट से पुल बैक लेने के लिए आ रहा है, ठीक है? पुल बैक लेने के लिए आ रहा है, तो अब बड़ा प्लेयर थोड़ी चाहेगा कि यार इसका ऐसा हिट हो जाए। ये तो कोशिश करेगा ना इसको उठाने की। तो ये यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करते हैं, इसलिए आपको एक ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है कि हाँ, मार्केट आया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। और कभी-कभी क्या होता है कि ये जो रिएक्शन आता है, मतलब कि ये जो रिएक्शन आता है, ये कभी-कभी आपका छोटा रह जाता है। कभी-कभी आपका छोटा रह जाता है ऐसे और फिर ये ब्रेक करके नीचे चला जाता है। वो आपको ये सारे केस आपको दिख जाएँगे आगे। बट हमारा अभी मेन मोटिव क्या है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। तो आपको ये पता लग गया, ऑर्डर ब्लॉक पे आप कहीं न कहीं एक बड़े प्लेयर्स जो है वो अपना बैठे होते हैं ऑर्डर को लेके, मस्त अपने स्टॉप लॉस नीचे लगा के। सिंपल है। अब देखो, होता क्या है कि ये जो एफवीसी है, इसके साथ एकदम कनेक्ट होता है। अगर एफवीसी नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ठीक है? तो एफवीसी कब होता है, मतलब एफवीसी क्रिएट कैसे होता है? जब ये बड़े प्लेयर्स ना क्या करते हैं, ऐसे नहीं या वो लाइव मार्केट में अपने ऑर्डर पंच नहीं करते, ये पेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर पंच करते हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं कि लाइक इनने ₹500 या ₹600 पे अपनी ऑर्डर लगा दिया, कुछ एक्स क्वांटिटी, ठीक है? कि हाँ, अगर ₹600 पे आएगा तो मेरी इतनी क्वांटिटी है जो पंच हो जाएगी। तो फिर मार्केट अपना धीरे-धीरे आता है, 700 से 720, 710 और फिर 700 और फिर 600। जैसे ही मार्केट 600 पे आया, इनकी जो क्वांटिटी है वो पंच होती है और फिर मार्केट ऊपर जाता है एक क्या करके, एक कहीं न कहीं बड़ी कैंडल, और वहाँ पे आपका एक गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है? उसी गैप को हम क्या बोलते हैं? एफवीसी। अभी मैं आपको गैप को समझाऊँगा कैसे आपको फाइंड करना है, बट ऐसे समझो। तो वो जो गैप बनता है ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल के बाद आपको गैप मिल जाता है वो। तो वो किसकी वज़ह से क्रिएट होता है? वो इसकी वज़ह से क्रिएट होता है क्योंकि एक बड़ी जो क्वांटिटी है वो पंच होती है। इस चक्कर में आपका
एक जो स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है, ठीक है? तो मार्केट इस पे आके टैप करता तो फिर आपको रिएक्शन दिखाता ऊपर की साइड। इसलिए आपका जो मार्केट के अंदर इम्बैलेंस, एफवीजी को इम्बैलेंस भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। इसलिए मार्केट के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इम्बैलेंस पे बंदे ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपका इम्बैलेंस जो जोन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि यार यहाँ पे इतनी सारी क्वांटिटी आपकी पंच रहती है। जाहिर सी बात है, अगर इतनी क्वांटिटी पंच है तो वो बंदा नहीं चाहेगा कि उसका ऐसा हिट हो। इसलिए वो क्या करते हैं, दोबारा से जैसे मार्केट उस जोन में आता है, वो उसको पंच कर देते हैं दोबारा से, तो वो एक अच्छी आपको मूव दिखा देता है वहां से। ये होते हैं आपके ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी। आप ऐसा तो समझ गए कि ऑटो ब्लॉक और एफवीजी होते क्या है। अब बात आती है कि ये फाइंड कहाँ पे करना है और ये मिलते कहाँ पर है, ठीक है? सबसे पहली बात, जहाँ पे आपका ऑटो ब्लॉक वहां पे आपका एफवीजी, ठीक है? तो देखो, आपके ऑटो ब्लॉक और एफवीजी मिलते कहाँ पर है? आपको पता है मार्केट क्या करके आता है? स्विंग बनाता हुआ आता है, ठीक है? इसका काला कर देता हूँ मैं, हाँ ठीक है। मार्केट क्या करता है? आपका स्विंग बनाता हुआ आता है। ये डाउन साइड के लिए, एज इट इज मार्केट अब क्या करेगा, अप के साइड के लिए जाएगा, तो अप साइड के लिए स्विंग क्रिएट करेगा, ठीक है? कुछ इस टाइप से आपका मार्केट जाता है। तो अब आपको फाइंड कहाँ पे करना है, ये जो आपके सेलिंग और ये जो बाइंग के पुल बैक आए ना, तो पहले मैं अगर आपको सेलिंग से समझाना स्टार्ट करूं, ठीक है? सेलिंग में आपके बाइंग पुल बैक आते हैं, ठीक है? इसमें कोई, ये तो एकदम बेसिक चीज है, ठीक है? सेलिंग के अंदर आपके बाइंग के पुल बैक आते हैं, मतलब कि मार्केट जब डाउन साइड में होता है तो आपके बाइंग के पुल बैक आते हैं। तो वो जो उस पुल बैक के अंदर आपकी जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है ना, मतलब कि इस पुल बैक के अंदर मेरी की जो लास्ट बाइंग कैंडल होगी, यहाँ कहीं पे होगी, ठीक है? तो उस कैंडल को क्या कर दूंगा मैं, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दूंगा, सिंपल। ये होते हैं आपके क्या, ऑर्डर ब्लॉक। और उसी के नीचे आपका जस्ट एफवीजी होगा, बिकॉज अगर एफवीजी नहीं है तो आपका वो ऑर्डर ब्लॉक किसी काम का नहीं है, वो ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, समझ लो। इसलिए आपका एफवीजी बहुत जरूरी रहता है उसके साथ में। अगर एफवीजी है तभी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, अदरवाइज वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे भूल जाओ। तो आपको कहाँ पे फाइंड करना है, अगर मार्केट डाउन साइड में है, तो वो जो बाइंग के पुल बैक आए होते हैं, उसमें जो आपकी लास्ट बाइंग कैंडल होगी बिफोर द सेलिंग, वो आपकी क्या बन जाएगी, एक ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल बन जाएगी। एंड उसी के नीचे जस्ट आपका क्या होगा, एफवीजी होगा। एज इट इज आपका अगले पुल डाउट बैक में भी। हाँ भाई। बोलो। डाउट ये था, जैसे आपने बोला अभी कि लास्ट सेलिंग कैंडल या लास्ट बाइंग कैंडल के बाद जो लास्ट बाइंग कैंडल है ना, हाँ हाँ उसके बाद एफवीजी होगा तभी वो भी वैलिड होगा हमारा। हाँ। लेकिन ये सिंगल कैंडल भी तो वो भी होता है। तो वो तो एक एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना, अभी हम आईडीएम के बाद सीख रहे हैं ना, तो आईडीएम के बाद तो मार्केट वो अच्छा। जो रिएक्ट करता है वो इसी पे करता है, वो तो आपका लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, वो तो तब उसमें आप यूज अच्छा करोगे, अच्छा। वो आपका डिमांड जोन और सप्लाई जोन बन जाता है उस टाइम पे, ठीक है? ओके। ऐसा। ओके ब्रदर, ओके। अभी हम अभी हम आईडीएम के बाद फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? आईडीएम के बाद हमें कैसे फाइंड करना है, कैसे वर्क करना है, वो चीज पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या होता है, अगर मार्केट डाउन साइड में है तो आपका जो लास्ट बाइंग कैंडल होगी वो आपकी क्या बन जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक, और उसी के साथ जस्ट उसके साथ में ही होगा आपका एफपीजी। सारे पुल बैक पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी और आपको सब पे मार्क करना है, ठीक है? एज इट इज आपका क्या होगा, जब मार्केट अप साइड में होगा तो वो जो आपके सेलिंग के पुल बैक आए होंगे, जो सेलिंग का स्विंग बना होगा, पुल बैक बना होगा, उसके अंदर जो आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, वो आपकी क्या बन जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक। और उसी के साथ जस्ट एफवीजी भी होगा। एज इट इज आप हर चीज पे वो हर पुल बैक पे आप मार्क करोगे, हर पुल बैक पे आप मार्क करोगे। सबको पता है पुल बैक वैलिड कौन सा होता है, जो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है या फिर स्वैप कर देता है, तो वो आपका वैलिड पुल बैक बन जाता है, स्विंग बन जाता है, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। ऐसा आपको समझ में आ गया कहाँ फाइंड करना है, पुल बैक के टॉप पे लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग, ये आपका डाउन साइड के लिए, और लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग, वो आपकी बन जाती है अप साइड के लिए, ठीक है? अब आपको प्लेस मिल गया कि किस जगह पे हमें फाइंड करना है। अब बात आती है कि फाइंड करना कैसे है, मतलब कि कौन सी कैंडल को एग्जैक्ट मार्क करना है और कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने हैं। तो इसके नीचे ही मैं जस्ट थोड़ा सा मूव करते हैं और यहाँ पे अपनी वो जो रूल वाली जो बात है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए मुझे कुछ कैंडल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं जस्ट कैंडल मार्क कर लेता हूँ जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। इसको करिए, इसके बीच की लाइन काटते हैं और बस कॉपी कर दूंगा अभी जल्दी जल्दी।
ठीक है। आप सपोज करो मार्केट यहाँ से ऊपर से आया था और फिर ये क्या करा, इसने पुल बैक क्रिएट करा, ठीक है, और फिर इसने वही सेम चीज करता हुआ नीचे चला गया। तो ये मैंने इस पुल बैक को क्या है, कैंडल के चक्कर से, कैंडल की मदद से हाईलाइट कर दिया। तो इसका इसका रंग चेंज कर देते हैं, तो कंफ्यूज हो गया आप लोग। देखो पहली बात बोल रहा हूँ, कलर से मैटर नहीं होगा जब आप ऑटो ब्लॉक और एफपीसी फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये जो आपका पुल बैक आया है, ये जो आपका ग्रीन जोन बना है, ठीक है, ग्रीन जोन, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, अपना ऑर्डर ब्लॉक। सबसे लास्ट कैंडल है, आप देखो सबसे लास्ट कैंडल जिसने मतलब सबसे हाई बाइंग दिखाई है, मतलब कि सबसे हाई बाइंग का पॉइंट मार्क कर दिया, एक हायर हाई मार्क कर दिया, हायर हाई कह रहा हूँ सॉरी, एक हाई पॉइंट मार्क कर दिया है उस बाइंग कैंडल ने। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस ग्रीन कैंडल ने, कौन सी ग्रीन कैंडल ने, इस वाली ग्रीन कैंडल ने एक हाई पॉइंट मार्क कर दिया है। तो आपकी ये क्या बन गई, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे कुछ इस टाइप से। ये आपने क्या करा, इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा, और उसी के नीचे आप क्या करोगे, फाइंड करोगे आपका एफवीजी। तो मैंने आपको बताया था एफवीजी क्या मतलब होता है, गैप होता है, और वो गैप कौन सा होता है, तीन कैंडल के बीच का गैप। अगर आप डाउन साइड के लिए फाइंड कर रहे हो चीजों को, तो आपकी बन के आती है क्या, कुछ इस टाइप से आपका गैप निकल के आएगा। ये आपका पहली कैंडल, फिर ये आपकी दूसरी कैंडल, और ये आपकी तीसरी कैंडल, ठीक है। तीसरी कैंडल के बीच में आप गैप फाइंड करते हो कैसे, अगर आप डाउन साइड के लिए फाइंड कर रहे हो तो आप फाइंड करोगे पहली कैंडल का लो, सेकंड कैंडल स्किप कर दी, थर्ड कैंडल का क्या, हाई। तो आप देखोगे बीच में आपको क्या बन गया, एफवीजी निकल के आ गया, ठीक है। ये एफवीजी होता है आपका। एज इट इज आपका अप साइड के लिए होता है, मार्केट में पहली कैंडल क्या लोगे आप, हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल क्या लोगे, लो, ठीक है। ये आपका क्या बन गया अप साइड के लिए। आप यहाँ पे देखो, आपको जो इम्बैलेंस निकल के आ रहा है वो पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो। यहाँ पे मैंने इसको कलर दे दिया। ये आपके होते हैं इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस एफवीजी दोनों चीज सेम है, ठीक है। ये आपके होते हैं एफवीजी, और इसी के साथ जस्ट सटे हुए होते हैं क्या, आपके ऑर्डर ब्लॉक। तो मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कौन सी बन गई आपकी, ये वाली, ठीक है। ये बन गई आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। अब मैं इसको ऊपर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कैंडल आपकी क्या थी, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। उसी के नीचे आप क्या करोगे, फाइंड। तो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी, वन, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल क्या, हाई। तो ये आपका एफवीसी निकल के आ गया। तो मतलब क्या है कि ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है ये प्रॉपर वैलिड है, आप इस पर वर्क कर सकते हो, मतलब कि इस पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो अगर मार्केट इस पर टच करेगा, ठीक है। ये आपके भाई होते हैं ऑर्डर हेलो। ब्लॉक और एफवीसी। हाँ भाई। अगर जैसे ऑर्डर ब्लॉक से अगर टच होके एफवीजी नहीं रहेगा तो इनवैलिड रह जाएगा ना ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, अभी बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सुनो पहले पूरी बात सुनो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एकदम फर्स्ट केस कि आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। अब सम टाइम क्या होगा आपके साथ कि आपका एफवीसी नहीं होगा। एफवीसी कैसे नहीं होगा, मतलब कि ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल कुछ स्टेप से आपको दिखेगी, या तो इस कैंडल की क्या है कि विक आपको दिख जाएगी। तो मतलब क्या है कि आपको कुछ स्टेप से विक दिख जाएगी। तो मतलब यहाँ पे कोई भी एफवीसी नहीं दिख रहा होगा आपको, दिखेगा तो ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको एफवीसी नहीं दिखेगा, कोई गैप है ही नहीं। इस कैंडल ने क्या कर दिया, फिल कर दिया इस कैंडल ने, तो यहाँ पे कोई गैप तो है ही नहीं। आपकी जो विक है, मतलब क्या है कि कैंडल वहां तक गई थी, फिर नीचे चाहिए, तो इसने जो है कोई गैप नहीं छोड़ा। तो इस केस में आप क्या करोगे, अपना ऑर्डर ब्लॉक यहीं रखे रहोगे, नहीं, आप क्या करोगे, अपने करेक्ट। ऑर्डर ब्लॉक को नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट कर दोगे। कैसे, ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ये आपका जो है अब आ जाएगा उस आगे वाली रेड कैंडल में, ठीक है। इस वाली कैंडल पे आएगा, अब आप देखोगे कि आपका एफवीजी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एफवीजी है, यहाँ पे क्या है, एफवीजी है आपका, तो आप इसको क्या कर लोगे, वैलिड रख लोगे। हाँ ठीक है, अब आपका ये वर्क करेगा, ठीक है। आप ऐसे रख भाई लोगे, मेरा एक डाउट है। अब मेरा आपका एक ये डाउट है वर्क, हाँ ब्रो। इसमें जो आप कह रहे हो गैप फिल कर दिया, कौन सा गैप फिल कर दिया? ये ब्रदर गैप फिल कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मतलब कि यहाँ पे कोई आपका गैप है ही, बचा ही नहीं है यहाँ पे ना। यहाँ पे देख, जैसे कि किस गैप आ चीज गया का यहाँ गैप पे, है मतलब? यहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं आई ना, कोई वीक आई है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, ये दिखाता है हम्म। स्ट्रेंथ। मतलब कि अब देखो मैं आपको दिखाऊं, जब सारी कैंडल आपकी मिडिकेट होती हुई चलती है, मतलब कि एक दूसरे को टच करते हुए चलती है, अगर ये वाली कैंडल भी आपकी ऐसी होती, ये वाली कैंडल भी आपकी ऐसी होती, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कोई भी गैप नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कोई भी गैप नहीं दिख राइट। रहा। तो यहाँ पे आपका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ही नहीं आई आपकी, तो यहाँ पे आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं आएगा, एंड इस केस में हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दे दे।
ये आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी जब वर्क करना स्टार्ट करोगे, जब फाइंड करना स्टार्ट करोगे, तो ये सब कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एंड आपको वर्क किस पे करना है, जहां पे आपको एफवीजी दिखेगा, मतलब कि वो जो एरिया है वो स्ट्रांग है। मतलब कि जब सेलिंग आ रही है और आपको एफवीजी दिख रहे हैं कंटिन्यूसली, तो मतलब क्या है कि वो जो सेलिंग है वो स्ट्रांग है, उस सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को आप ऐसे इसमें समझ सकते हो। इसमें हमें विक्स को इग्नोर नहीं करना ना। विक्स को इग्नोर नहीं करना। देखो, इस विक्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगर आपकी विक्स ने हल्का सा भी टच कर दिया है ना, अगर इसने हल्का सा भी टच कर दिया होता है ऐसे, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करता, मैं अपनी अगली वाली कैंडल पे शिफ्ट हो जाता बिना बोले। बट अगर इसने हल्का सा भी इसने गैप छोड़ा होता ना वहां पे, मतलब कि एकदम थोड़ा सा भी गैप इसने अगर छोड़ा होता, इतना सा भी अगर आपको दिखेगा, तो इतना सा गैप है यहाँ पे, ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड समझूंगा, मैं ऑर्डर ब्लॉक पे वर्क करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ के सारे इजी तो कॉन्सेप्ट था। इस चीज का एक बार ना एक्चुअल चार्ट पे दिखा दो। हाँ, वो तो मैं दिखाऊंगा ना, पहले थ्योरेटिकल समझ लो ना, तो चलो उसमें तो ठीक है। आपको उसमें तो मूव करना ही करना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया डाउन साइड के लिए, आपका जो लास्ट बाइंग कैंडल होगी वो आपकी क्या बन गई, ऑर्डर ब्लॉक। उसी के साथ आपका जो है एफवीजी है, अगर वहां पे एफवीजी नहीं है सम टाइम, तो आप क्या करोगे, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे क्या करोगे, उसको नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट कर दोगे, और फिर वही चीज सेम बड़े चीज भाई करोगे। हेलो। हाँ भाई। भाई एक पूछना था मैंने, जैसे हम ये ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पे निकालते हैं निफ्टी हाँ के हाँ बैंक निफ्टी के, हाँ हाँ। ये हम इनके किसी प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस पे निकाल सकते हैं ऐसे, आईडीएम प्रीमियम, ये देखो वगैरह। प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस का कह नहीं सकता, क्योंकि प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस तो इस पे चलते हैं ना चार्ट पे। तो अगर आपके ये, नहीं, क्योंकि अगर मैं क्योंकि पूछ इंडियन रहा था कि मार्केट ये में चीजें हम इंडियन मार्केट में आईडीएम थीटा वो डीके स्टॉक होता है। इस पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं तो मना करूंगा कि मत करना। ठीक है, क्योंकि यार देखो, ठीक है ठीक है। चीजें क्या होती हैं, क्योंकि थीटा डीके होता है उसके अंदर, कभी कभी आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा और प्रीमियम आपको नीचे जाते हुए दिखेंगे, तो थीटा डीके होता है उसमें, आपको कोई सेंस नहीं बनेगा। हाँ, मैं एक चीज बोलूँ और, इंडियन मार्केट में ना यार मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होती है यार, बहुत और ज्यादा। मैनिपुलेशन में क्या होता है, उस मैनिपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या है, थीटा डिके। थीटा डीके। आपकी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन उसका टाइम कुछ लेकिन भाई ठीक है भाई, भाई कभी देखो, एसएल हिट नहीं हुआ रहता और इधर सुनो प्रीमियम में एसएल हिट हो जाता है भाई। सुनो, वो हाँ, चलो, ये वो बात वो सही बात कही। की बात है यार, उस पर भी विवाद करोगे तो बहुत विवाद बन जाएगा आगे, उस पर चुप हो जाओ सारे के सारे। जी जी ठीक है, जी। देखो, ये था आपका डाउन साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक और एफएससी। अब हम यही सेम चीज अपोजिट कर देंगे, तो आपका अप साइड के लिए निकल के आ जाएगा। मतलब क्या निकल के आएगा, कि जो आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वो आपकी बन जाएगी क्या, मैं अगर इसको ऐसे मार्क करूं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपका क्या है, बाइंग पुल बैक जो है, मतलब कि सेलिंग पुल बैक आया था और फिर उसके बाद ये बाइंग आ रही कंटिन्यूसली। ठीक है, मतलब कि यहाँ से एक बड़ी बाइंग आ गई, तो यहाँ से ये बाइंग आ गई, और ये आपका एक जस्ट सेलिंग पुल बैक था। ठीक है, ऐसे कंसीडर करके चलो, अभी हम चार्ट पे चलेंगे तो अच्छे समझेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल है वो आपकी क्या बन गई, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये क्या बन गई आपकी ऑर्डर ब्लॉक। आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे और फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, एफवीसी फाइंड करना, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल के साथ। तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ पे एफवीसी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, कि हाँ ठीक है, सबसे नीचे वाली कैंडल का हाई, एक कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल किया लो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एफवीसी। तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड है, आप इस पे काम कर सकते हो, मतलब कि ट्रेड प्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बट अगर इन केस वही सेम चीज होगी, अगर आपका एफवीसी नहीं मिला, कैंडल ने क्या कर दिया, एकदम वो जो गैप नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, विक बना दी, या फिर बॉडी पूरी बॉडी इतनी रख ली, तो कोई गैप नहीं दिख रहा आपको, तो उस केस में आप क्या करोगे, अपने ऑर्डर ब्लॉक को सिंपल नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट कर दोगे, और फिर फाइंड करोगे। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, ये आपको करते ही रहना है जब तक आपको एफवीसी ना मिले। आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे सपोज यहाँ पे एफवीसी मिल गया, तो मैं इसको यहाँ पे रख लूंगा ऐसे, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आपका काम करेगा। ठीक है, ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी, बोथ ऑफ साइड, डाउन साइड और अप साइड। तो ये आपको फाइंड कब करने होते हैं, सबको पता है, आइडिया होने के बाद ये आपको फाइंड करने होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज का जो रूल है वो ध्यान रख के चलना, इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता दूं। इंपॉर्टेंट रूल आप सबको जो ध्यान रख के चलने हैं वो क्या है, कि मार्केट का सिंपली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता हुआ आ रहा है डाउन साइड के लिए, और मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूसली जो है अपने स्विंग बनाए हैं, एंड यहाँ पे मार्केट ने आइडियम कर दिया। आइडियम करने के बाद आप चुका जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप फाइंड करो क्या, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको हर पॉइंट पे यहाँ पे दिख जाएगा, आपको ये एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ठीक है? उसके नीचे आपका एफवीजी भी होगा, यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, उसके नीचे भी आपका एफवीजी है, ठीक है? ऐसा सपोज करके चलो, यहाँ पे भी आपका ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, तो आपको 3-3 मिल गए। अब आप कैसे पता लगाओगे कि मार्केट आपका एक्चुअली में कौन सा वाले पे टैप करके गिरने वाला है, ठीक है? कैसे पता लगाओगे? तो इसका जो पता लगाने का सिंपल रूल है, आप जस्ट एक रूल को ध्यान रखो, अभी हम नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड रूल सीखेंगे जिसमें आपका ऑर्डर फ्लो आएगा बीच में, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अभी आप ऐसा समझो, क्योंकि अभी आप चार्ट पे अप्लाई करोगे, तो जो आपका पहला होगा और जो आपका लास्ट होगा, ठीक है? मतलब कि एक्सट्रीम, मतलब कि इसके बाद आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ये आपका एक्सट्रीम बन गया। इसके बाद जस्ट आपका चौच लेवल है, ठीक है? और ये आपका फर्स्ट बन गया। तो आपके फर्स्ट और लास्ट पे दोनों पे 50-50% की प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हाँ, मार्केट इस पे भी टैप करके गिर सकता है और इस पे भी टैप करके गिर सकता है। सिंपल है। ये रूल आपको ध्यान रखना है, और जो आपके बीच में निकल के आएँगे, उन बीच वालों को सबको इग्नोर कर देना है। मतलब कि वो तो आपको नज़र में रखनी नहीं है, वो आप डिलीट करो चार्ट से, मार्क ही मत करो। आपको बस फर्स्ट और आपको लास्ट, अगर आपको फर्स्ट मिल गया है तो आप डायरेक्ट लास्ट वाले को मार्क करो। बीच में जितने भी हैं उनको सबको स्किप कर दो। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप ये मतलब प्रैक्टिस करोगे ना अभी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये एक एक ही रूल है, इसको याद रखो। एज़ इट इज़ आपका अप साइड के लिए होगा, तो वो मैं आपको रिपीट नहीं करने जा रहा। चीज़ों को अपोज़िट कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्या, चार्ट पे। तो मैं निफ्टी के चार्ट पे आ जाऊँ या बताओ किसके चार्ट पे आऊँ? निफ्टी के चार्ट पे आऊँ, किसके चार्ट पे आऊँ? बैंक बैंक निफ्टी बैंक बैंक पे। निफ्टी। एक सेकंड, ड्राइंग डिलीट करते हैं सारी, और अब चलते हैं क्या, इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ठीक है? तो स्ट्रक्चर मैपिंग करने से पहले मैं करूँगा एक फाइंड कर लूँगा क्या चीज़? अप, एक हाँ डाउन साइड, एक अप साइड, ठीक है? कोई एक पॉइंट फाइंड कर लेंगे हम, फिर उसके बाद हम क्या है, स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर देंगे। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका जो डाउन साइड पॉइंट है, वो है आपका यहाँ पे। ये रहा आपका डाउन साइड पॉइंट, ठीक है? उससे पहले आप थोड़ा-सा पहले आओगे और क्या फाइंड कर लोगे, अपना चौथ लेवल। तो जस्ट आते हैं, और ये तो मैं 5वीं 6ठी क्लास हो गई, सेम चीज़ चार्ट को रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। अपना आइडियम फाइंड करते हैं, और तो यहाँ पे अगर आपका आइडियम देखा जाए, तो आपका आइडियम जो है वो कहाँ पर हो रहा है? क्या कोई मुझे बताएगा आपका आइडियम कहाँ पर हो रहा है? और ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए हमको। यहाँ पे नहीं हो रहा कहीं पर भी, ठीक है? तो ये मत सोचो कि यहाँ पे आइडियम हो गया आपका, नहीं हुआ। और ऊपर यहाँ पे आपका आइडियम हो रहा है, देखो। देखो एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ, कि ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये, ठीक है, इसका लो ब्रेक हो चुका है, तो ठीक है, ये इनसाइड बार नहीं है, ठीक है? तो ये जो आपका स्विंग है वो आपका वैलिड स्विंग है। ओके? ये आपका क्या बन गया? आइडियम बन गया, इसलिए मैंने आपको पहले दिखा दिया वो चीज़, नहीं तो आप फिर मुझसे डाउट करते। ये आपका क्या बन गया? आइडियम। आइडियम बनने के बाद आपका क्या काम है? ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी फाइंड करना, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये है क्या है, 5 मिनट, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो, तो अभी आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रही होगी सबसे बड़ी, जिसके अंदर ये छोटी-छोटी कैंडल जो है वो आ रही है। छोटी-छोटी कैंडल है जो वो आ रही है। तो इस केस में आप पूरा कन्फ्यूज़ होगे कि अरे यार! मैं करूँ तो करूँ कैसे? ठीक है? यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत हो गई। बट यहाँ पे आपको जो है वो आता है फ्रैक्टल काम के अंदर, क्योंकि मतलब फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है? अलग-अलग टाइम फ्रेम्स यूज़ करके अलग-अलग चीज़ों को देखना। ठीक है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा फ्रैक्टल को भी पहले तो आपको भाई माइक बंद कर दो। देखो, मैं यहाँ से आपको फ्रैक्टल भी समझाता हुआ चलूँगा, हल्का-हल्का समझना, एकदम बेसिक-बेसिक समझाऊँगा, ठीक है? एकदम बेसिक पॉइंट पकड़ूँगा, ज़्यादा हेवी नहीं पकड़ूँगा। तो अगर आपको 5 मिनट के अंदर कंडीशन नहीं दिख रही है, 5 मिनट के अंदर कंडीशन नहीं दिख रही है, तो मेरे को देखो यहाँ पे कंडीशन नहीं दिख रही है। अगर मैं मार्क करने को करूँ, तो यहाँ पे कर सकता हूँ। लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग, तो आप देखोगे ये वाली थी। बट ये क्या है कि बहुत बड़ी कैंडल है, मतलब कि ये तो एक तरफ से सेलिंग ही मान लो, क्योंकि इतनी नीचे तक सेलिंग आई है, फिर अप आई है। तो यहाँ पे जो आपकी लास्ट बाइंग कैंडल बनती है, वो आपकी बनती है ये वाली ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एफवीसी नहीं मिल रहा होगा। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल को वो देखो। फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, सेकंड कैंडल आपने छोड़ दी, थर्ड कैंडल का हाई देखो ऊपर आ गया, तो मतलब आपका एफवीसी नहीं है। तो क्या करूँगा मैं? इसको नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट, तो मैं इसको नेक्स्ट कैंडल पे स्विच करता हूँ इसको, और यहाँ तक मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है? तो अगर अब मैं देखूँ तब भी आपको क्या है कि नहीं मिलेगा। वो है एक-दूसरे से टच है वो, ठीक है? वो एक-दूसरे से टच है कैंडल। दिख रहा है सबको? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का हाई, तो यहाँ पे आपको क्या नहीं मिला? एफवीसी नहीं मिला।
तो मैं फिर से क्या करूँगा उसको नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? मैंने इसको नेक्स्ट कैंडल पे जैसे शिफ्ट करा, आपको दिख रहा है उसके नीचे आपका एफवीजी भी है काम में, सॉरी, उसके नीचे आपका एफवीजी भी है, दिख रहा होगा पूरा प्रॉपर, ये आपका एफवीजी, ठीक है? तो आपका एफवीजी भी है पूरा, एंड देन मार्केट उस पे टैप करता है और नीचे गिरता है। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अगर नहीं बन रही तो देखो मतलब कि आप थोड़ा समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे पता कन्फ्यूजन क्यों बनना जरूरी है? भाई आपके मन में एफवीजी फाइंड मतलब एफवीजी नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट में जाना जरूरी है क्या? जरूरी है भाई, जरूरी है, ठीक है? जैसे ब्रदर इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करते चले जाते हैं ना, ऐसे ही शिफ्ट करते चले जाते हैं हम आगे। हाँ, अब देखो नियर रेट यहाँ नहीं पे बन रहा है भाई। ट्रेंड फॉलो होना चाहिए, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, यहाँ पे हाँ, तो कोई ट्रेंड फॉलो ही नहीं हो रहा। देखो ना ब्रदर, ट्रेंड फॉलो हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि हो रहा है सम भाई, हो रहा है। मैं देखो यहाँ समवेयर यहाँ पे चौक हो, यहाँ पे समवेयर आपका चौच हो चुका है, ठीक है? चौच समवेयर यहाँ पे होगा आपका, तो डाउन ट्रेंड चल रहा है ना? वो चीज हम देख लेंगे आगे, बट मैं आपको बस ये कंडीशन देखिए, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो वो ट्रेंड अभी छोड़ दो ना, वो तो आपका काम है। ये देखो, मैं आपको एक चीज बता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देना बस। देखो, अगर आपको जब भी प्रैक्टिस करने जाओगे वो चार्ट पे, अगर आपको 5 मिनट के अंदर कंडीशन नहीं दिख रही है और आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर चुका है और यहाँ पे कोई भी आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी नहीं दिख रहा है, उस केस में आप अपना टाइम फ्रेम स्विच कर लेना, ठीक है? उसके अगर जैसे कि मैं यहाँ पे देख लूँ कि मैं ये कब का दिन है, ये मैं यहाँ पे रेंज मार्क कर लेता हूँ, ये वाली ऐसे रेंज मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं करता हूँ 1 मिनट के अंदर शिफ्ट होता हूँ और यही सेम चीज जो है मैं देखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 मिनट के अंदर जाऊंगा और वो जो सेम चीज है उसी को निकालूंगा मैं। तो वो अगर हम देखें तो वो कहाँ पर है? ये तो आपका लाइव मार्केट, उसके नीचे ये राइट इधर में, जाओ, राइट में, राइट में 12-13 तारीख है वो। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया। ये देखो, प्लान लेना पड़ेगा इसका, मैं आपको आगे समझा दूंगा ये चीज, देखो इसको मत समझो अभी आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या था कि ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी पे टैप करके गिर गया मार्केट, आपका क्या करा, बॉस करा। तो यहाँ पे आपकी एंट्री कहाँ बनती? जैसे ही मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करी, रिजेक्शन लेना स्टार्ट करा, तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट पोजीशन बनती है, हल्का सा आपका स्टॉप लॉस है, पहले तो आपका ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होता, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होता, फिर उसके बाद आपका नीचे आ जाता, जैसे ही कैंडल आपके फेवर में आती, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट और उसे हटा देते। अब देखो, यही सेम चीज हम रिपीट करते हुए चलेंगे आगे तक, सेम चीज, ठीक है? और कुछ चेंज नहीं करूंगा, सेम चीज मैं आगे राइट। तक रिपीट करता हुआ चलूंगा। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक कंडीशन दिख रही है कि नहीं दिख रही? यहाँ पे इस कैंडल के नीचे बिलो क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है? यहाँ पर भी नहीं हुआ है, तो हम आगे चलते हैं। देखो, पता है, मैं अगर आपको ना इसको 1 मिनट के अंदर दिखाऊंगा, अगर आपके पास प्लान है या फिर आप कोई सा चार्ट यूज करते हो जहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो आप क्या करना, ये कंडीशन है, ठीक है? ये कंडीशन को क्या करना, 1 मिनट के अंदर शिफ्ट करना और फिर फाइंड करना, आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, आइडिया, मॉडल ब्लॉक और एफवीजी सब दिख जाएगा। कैसे? ये आपका क्या बन जाता है, आईडीएम, ठीक है? मैं आपको 1 मिनट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ठीक है, 5 मिनट से नहीं, क्योंकि 5 मिनट में तो आपका हुआ ही नहीं है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, तो आपका वैलिड नहीं है अभी, ये सबको पता है रूल। बट अगर आप 1 मिनट के अंदर शिफ्ट होगे तो आपको दिखेगा कि कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग कर रखी है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेके गया ऊपर, तो यहाँ पे क्लोजिंग कर रखी होगी उसने, आपका आईडीएम और उसके ऊपर आपका क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक, आप फाइंड करते तो आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता, 1 मिनट के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा और आपका एफवीजी मिल जाएगा एक्सपेक्टेड के नीचे। आप देखते हैं आगे, ये चीज ना फाइंड करना आपको दिख जाएगी, या तो आप एक एक चार्ट पकड़ लेना, 1 मिनट या 5 मिनट, कोई सा एक पकड़ के आप स्ट्रक्चर करोगे तो आपको उसी के अंदर ही सारी चीजें फाइंड करनी है, आइडिया, मॉडल ब्लॉक, एफएजी और जो भी है आपका कौन बॉस जो भी है। टाइम फ्रेम पे बेस्ट होगा फाइंड करना? क्या चीज? कौन सा टाइम फ्रेम पे फाइंड करना बेस्ट होगा? कौन सा टाइम फ्रेम पे बेस्ट होगा प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस क्योंकि के लिए भी एंड क्योंकि देखो हाँ। एंट्री के लिए मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एंट्री के लिए पता है मैं खुद जो पर्सनल यूज करता हूँ, मैं पर्सनल यूज नहीं करता इसमें आईटीएम बॉस चौक का, जब मेरे को दिखती तब मैं यूज करता हूँ, अदरवाइज मैं यूज करता हूँ हायर टाइम फ्रेम पे हमेशा, मतलब कि 4 आवर 1 आवर पे अपने जो आईडीएम बॉस चौक है उनको मार्क करता हूँ और फिर उसके हिसाब से मेरे को डायरेक्शन पता लग जाती है कि हाँ, अब मार्केट ने क्या है, 4 आवर पे अपना आईडीएम कंफर्म कर दिया है, अब मार्केट का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर है, तो मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आएगा। अब इस रेंज को मैं क्या करूंगा, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट के अंदर मैं इसको प्ले करूंगा, कैसे? इंटरनल लिक्विडिटी फाइंड करते करते। तो ये फाइव कॉन्सेप्ट है। फ्रैक्टल वाला है ना वो, जो हाँ, बता रहे हो? फ्रैक्टल वाला है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो आप जो कर सकते हो, बट आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा टाइम फ्रेम का, कैसे? समझना, ठीक है? ये सारे बंदे समझ सकते हो, सारे प्रैक्टिस करके वो अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, इंडियन मार्केट के अंदर आपको क्या करना है, 15 मिनट के अंदर आप चूज करो इसको और स्ट्रक्चर टाइपिंग स्टार्ट करना, ठीक है? और अगर आपको 15 मिनट के अंदर सम टाइम अगर मतलब कि आइडियम नहीं दिखा आपको, आइडियम नहीं दिख रहा आपको, तो आप क्या करोगे, 5 मिनट के अंदर शिफ्ट होके फाइंड करोगे चीजों को, ठीक है?
तो वहाँ पे आपको दिख जाएगी चीज़ें। ऑब्वियस है कि दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो 5 मिनट और 15 मिनट दोनों को कॉम्बिनेशन लेके चलना, मतलब कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि हाँ, 15 मिनट में यहाँ से गिरा क्यों है? क्योंकि 5 मिनट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मेरे को होती है 4 आवर की, 1 डे की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, सबकी होती है कि हाँ, अब क्या होने वाला है, कैसे क्यों गिर गया, क्या होने वाला था, सब चीज़। तो ऐसे आपको 5 से 6 टाइम फ्रेम है जो मतलब कि ऐसा ऊपर-ऊपर से नॉलेज रखोगे, बाकी अंदर से जो आपको डीप नॉलेज रखनी है वो 5 मिनट या तो 1 मिनट या तो 15 मिनट, जिस पे आपको कंफर्टेबल लगे, वो आप कर लेकिन लेना। नीरज भाई, एक हाँ, चीज ये बोलनी थी मेरे को, जो छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो हाँ, यार हाँ। ये जो जल्दी जल्दी पॉच होता है, फिर वॉश होता है, फिर पॉच हो जाती है, तो वहां पे कंफ्यूजन जल्दी क्रिएट नहीं होती? तो वही तो इसलिए तो कह रहा हूँ ना मैं, तभी तो छोटे टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, बट प्रैक्टिस के लिए आप नहीं, अभी इसको मैं यूज़ बड़े पे, करो। हाँ, मैं भी वही प्रेफर करता हूँ कि यार बड़े टाइम फ्रेम के अपने पीओआई मार्क कर लिए जाएं, हाँ, एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर टैप कर रहे हैं, तो एंट्री बनाओ वहां से अच्छी, क्योंकि बड़े देखो टारगेट्स पता मिलते है, हैं। और इसका पता है हम्म, स्ट्रक्चर चलता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखते हो कि हाँ, मतलब 4 आवर में, सपोज़ 4 आवर में मार्केट ने क्या कर दिया, बिग पिक्चर आपके मिलती है ना, ऑर्डर रियल ब्लॉक पे, पिक्चर। रुको, आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दिया 4 आवर पे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, वो छोटे टाइम फ्रेम पे आके 5 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर आप फाइंड करोगे, पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। मार्केट नया एक स्विंग क्रिएट करा, स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करी, उसके बाद मार्केट में चॉर्च करा, फिर ऑर्डर ब्लॉक और एफपीसी पे टैप करके मार्केट ऊपर गया। ये आपका जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे आपको ट्रेड प्लेस करना होता है, और इसी के बेस पे मैं भी आपको ट्रेड देता हूँ टेलीग्राम के अंदर। तो ये सब अभी एडवांस है थोड़ी-सी, जी अभी हम भाई। सीखेंगे इसको आगे, ठीक है? वो तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपने पूछा था बस, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो आपको नीरज भाई, दिखेगा क्या? गैप खत्म कर दो ना ये कैंडल वाला। कौन-सा? ये तो यार, ये तो कैंडल का वो कि गैप ही है ना, तो यहाँ पे आपका कोई वो नहीं बना है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ वो नहीं है। तो इसलिए इंडिकेटर लगा दो ना, नो गैप कैंडल का। यहाँ पे आपको जो नो, वो क्या कह रहे हो आप? नो गैप कैंडल का एक इंडिकेटर आता है, वो लगा दो, सब चीज फिल हो जाएंगी, अभी इजी समझ अच्छा, में अच्छा, आएगा, अच्छा, फिर अच्छा, अच्छा। कंफ्यूजन नहीं नहीं, नहीं, होगी कि नहीं, नहीं, हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, नहीं, देखो, ईज़ी इतना लेके मत चलो कि बंदे को आगे उसकी आदत लग जाए, ठीक है? इन सब की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि डेली आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज़। देखो यहाँ पे जो आपका आईटीएम निकल के आता है, वो आपका आईटीएम निकल के यहाँ पे कहाँ पर आएगा? अगर आप देखोगे तो सही से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो इसको। ये आपको क्या हो गया, आईटीएम। आईटीएम के बाद आप क्या करते हो, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीसी फाइंड करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है वो सही से फुलफिल नहीं होगी, होंगी भी। आप देखो अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करोगे तो आपको जो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग, वो ये रही। यहाँ पर लेकिन इनसाइड बार है ना? इनसाइड बार नहीं है, देखो, इस पे आप गलती कर देते हो। अब देखो, अब बोलो इनसाइड बार। भाई नीरज। हाँ भाई। हाँ भाई, ये मुझे पूछना था कि इनसाइड बार आप कब कंसिडर करते हो? जब एक बड़ी कैंडल के अंदर सारी छोटी छोटी कैंडल आ जाएं, उनकी अगर विक क्रॉस कर गई इनसाइड बार वाली बड़ी कैंडल से, तो क्या उनको कंसिडर करेंगे? नहीं, नहीं नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, कि नहीं अगर, करेंगे। और अगर इनसाइड बार वाली कैंडल के, बड़ी वाली कैंडल के विक बड़े हैं और उसके अंदर भी छोटी छोटी कैंडल्स आ रही हैं, लेकिन बड़ी वाली कैंडल के विक काफी बड़े हैं, हाँ, हाँ। तो तब कंसिडर करेंगे? इनसाइड बार कंसिडर करोगे आप उसे। अच्छा, ठीक ओके, है? मतलब विक के अंदर आ रही हैं, हाँ, वीक के विक अंदर आ और रही है, क्रॉस, तो इनसाइड बार है, और विक अगर क्रॉस कर गई कहीं, तो वो कहीं से इंस भी ऊपर से नीचे इनसाइड से बार कहीं से भी खत्म, क्रॉस कर गई तो खत्म, इनसाइड बार नहीं। खत्म। ओके, तो यहाँ पे ओके, आप देखो ओके। इसका इनसाइड बार खत्म हो गया था, इसलिए मैंने इसको मार्क करा, ठीक है? यहाँ पे इस रेड वाली कैंडल ने इसको क्रॉस कर दिया था, तो यहाँ पे आपको क्या निकल के आ गया? राइट। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं जो आपको बता रहा था अभी, मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग, तो आपको एफवीसी नहीं मिला, आपने आगे ट्रांसफर करा, एफवीसी नहीं मिला आपको, आपने आगे ट्रांसफर करा, आपको एफवीसी मिल गया। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है और उसके नीचे आपका क्या बनता है, एफवीसी। और जस्ट आपका एफवीसी इसके नीचे सेट में आ गया, ठीक है? अब देखो, देखो मार्केट ने इस पे टैप करा, टैप करा और रिएक्ट भी दिखाया थोड़ा सा, बट ये रिएक्ट क्या है, डीप नहीं हो पाया, और ये रिएक्ट छोटा था और इस पे ट्रैप करके बंदों को ऊपर ले गया। अब देखो ये ऊपर क्यों ले गया इसको, इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्टल वाला, कि आपको एक पॉइंट पता लग जाएगा कि हाँ, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर उठने वाला है, तो आप उस टाइम पे ये चीज फाइंड करना छोड़ दोगे, आप फाइंड करोगे उस टाइम पे आप चॉइस फाइंड करोगे। मेरा फ्रैक्टल स्ट्रक्चर लेक्चर पढ़ा ना उस पे, अगर जिसको समझ में आ गया है ना वो देखना, अदरवाइज जिसको समझ में नहीं आ रहा तो वो मत देखना, क्योंकि वो एक एडवांस थोड़ा सा हो जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी उसमें। अब मार्केट क्या कर रहा है आपका, चॉच कर रहा है। चॉच कहाँ पे कर रहा है आपका मार्केट? चॉच कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे करके आ रहा था मार्केट?
आपका नहीं यार, मार्केट का चॉच पता है यहाँ कहीं पे मार्केट का चॉच हो रहा है। अगर मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा तो आपको दिख जाएगा। देखो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, इसलिए बंदे बहुत कम हैं जो करते हैं चीजों को, और आधे बंदे छोड़ के भाग जाते हैं। देखो मैं आपको जो समझा रहा था अभी, वही चीज मैंने को यहाँ पे समझा रहा हूँ। आपने टाइम फ्रेम शिफ्ट किया और देखा, तो आपको क्या दिखा कि ये जो कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, ये आपकी क्या है, वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, एक रेड कैंडल के अंदर आ रही है। ठीक है, एक रेड एक कैंडल के साइड अंदर बार आ हो रही है। गया। तो अब देखो, जो बंदे 5 मिनट पे देख रहे थे, उनको तो ये चीज पता नहीं थी। उन्होंने तो अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा और यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इसे रिएक्शन भी दिखाया। रिएक्शन दिखाएगा भाई, ट्रैप करना है। और देखो ट्रैप करके ऊपर चला गया, क्योंकि इसके पास क्या नहीं था भाई, ये तो ऑर्डर ब्लॉक आपका है ही नहीं, क्योंकि ये इनसाइड बार है। ठीक है, ऐसा आपको ट्रैप पकड़ना होगा। ये सारे एसएमटी है ये, मतलब कि स्मार्ट मनी ट्रैप। इसलिए आपको टाइम फ्रेम स्विच हेलो करना नीरज होता है। भाई। कॉन्सेप्ट देखो मैं आपको एक बताऊं। मिनट, हाँ बोलो भाई। नीरज भाई ये अप ट्रेंड में लगा के दिखाना कहीं ऑर्डर ब्लॉक। आप सुनो ट्रेंड पे, सुनो सुनो, हाँ हेलो बस नीरज अगर भाई। आप, हाँ बोलो। यहाँ पर आप जो मार किए हम लोग 5 मिनट में जैसे मार किए, ठीक है, हाँ, ऑर्डर ब्लॉक, तो उसको हम लोग 50 मिनट भी एक बार चेक करना पड़ेगा ना? अगर चेक जैसे करना 15 मिनट पड़ेगा। में नहीं है, हाँ हाँ। अगर जैसे फिर 15 मिनट में नहीं है जैसे इस टाइम इसमें था, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, है ना? इनवैलिड होता है, वो आपको चेक करना, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना होगा। एंड इसके देखो कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, कि देखो यहाँ से इसको अप के साइड ही जाना था, अप के साइड ही जाना था। मतलब अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, तो मैंने आपको ये इस पॉइंट पे मैंने वीडियो बनाई थी कि आप अपना मार्केट जो व्यू है वो चेंज कर दो। तो मेरे को पता लग गई थी कि हाँ अब ये यहाँ से हाई हाई के लिए जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्यों फाइंड करूंगा ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी, क्योंकि मुझे तो डायरेक्शन पता लग गई ऊपर नीरज की भाई साइड। इसका रीजन, इसका रीजन रीजन कुछ इस साइकोलॉजिकल रीजन इसका था रीजन या इसका रीजन डायरेक्ट? इसका रीजन हाई टाइम फ्रेम। ठीक है, बॉस बॉस। इसका रीजन हाई टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है ना, ओके, अटेम्प्ट करके समझ अपना गया ऑर्डर भाई। ब्लॉक पे आ गया था। ठीक है, इसलिए ये समझ लो रहे हो। पॉइंट था ना वो वाला नीरज भाई, जहां से हाँ हाँ मार्केट ऊपर उठी है अभी? हाँ हाँ, इस लो पॉइंट पे कहने मैंने को आप, वो भी कह सकते हो, अगर अपने स्ट्रक्चर को देखो तो इसने शायद अपना लास्ट लो ब्रेक नहीं किया था। देखो। अरे मैं फंस गया था भाई इसमें आज। अच्छा, ये मैं तो देखो, यार, मैं तो हाँ पैनिक। यार नुकसान हो गया आज इसी के चक्कर में। ये देखो, ये मैंने रेंज क्या करी, मार्क कर दी। अब ये रेंज को मैं अगर आपको हाई टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, 4 आवर या 1 डे के अंदर, देखो 4 आवर 1 डे थोड़ा सा सिमिलर ही होते हैं, ज्यादा चेंज नहीं होता उसमें, क्योंकि 6 घंटा मार्केट चलते हैं। देखो हाँ यही यहाँ, पॉइंट भाई, बिल्कुल बढ़िया पॉइंट, ये मैंने भी बोला था कि यहाँ से पुल बैक अप ही आएगा। देखो ये देखो इसी पॉइंट ने मेरी वीडियो वायरल करवाई थी, और इसी पॉइंट ने जो यूट्यूब पे मतलब कि उठवा दिया था मेरे को हल्का सा, मतलब कि वो जो है ना, आप लोग आए मेरे पास इसके चक्कर से आए थे, क्योंकि जो वीडियो है ये वायरल हो गई थी मेरी। देखो नहीं, यहाँ पे मेरा आपका कुछ और रीजन था। यहाँ पे आपका पता है, यहाँ पे देखो आपका आईडीएम कहाँ बनता है, आपका आईडीएम आप देखोगे तो आपका आईडीएम यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये 4 आवर की कैंडल है। ठीक है, आपका एक स्विंग वैलिड जो यहीं पे है, बाकी कोई भी स्विंग आपका वैलिड नहीं है ऊपर। आपका आईडीएम है, आईडीएम के नीचे आप क्या करते हैं, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी फाइंड करते हैं, तो आपको दिखता क्या, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग। तो आप मार्क करते हैं इस रेड वाली कैंडल को, और रेड फिर उसके वाली बाद को। आपको एफवीसी नहीं दिखा, आपने आगे ट्रांसफर करा। आपको एफवीसी नहीं दिखा, आपने आगे ट्रांसफर करा, अब आपको एफवीसी दिख गया। ठीक है, छोटा सा आपको एफवीसी दिख गया। ये देखो, ये आपको एफवीसी दिख गया। अब देखो मार्केट ने इस पे पूरी रिस्पेक्ट करी, अब मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी के जोन में आ गया है। तो अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आके वही सेम चीज करता हूँ, चौच ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी फाइंड करके मार्केट का ऊपर। ठीक है, ये होता है आपका काम। यहाँ पे पता है भाई ये रिटेलर, कौन ये एडवांस है क्या ये? ये फ्रैक्टल का आपका ये थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, बंदे ट्रैप होते हैं, कौन, जैसे आप जैसे बंदे, मैंने आपको बता दिया ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी पे ट्रेड लेना होता है। आप गए, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी आपको मिल गया, अरे वाह क्या बात है, नीरज भाई ने बोला है ट्रेड प्लेस कर दो, और आप ट्रैप हो गए। फिर आप आके मेरे को मैसेज कर रहे हो, भाई मैं तो ट्रैप हो गया, कैसे क्या करा आपने, क्या सिखाया। तो कंडीशन सारी देखी जाती है। यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं ना, जैसे अगर हमने 4 आवर में अब ऑर्डर ब्लॉक लगाया तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि हाँ मेरे को लास्ट पॉइंट है जो यहीं तक आपको फाइंड करने हैं सारी डाउन ट्रेंड के लिए, अदरवाइज यहाँ से मेरे को जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी है। ये देखा जाता है। तो ये आपको बहुत मेन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको जो ऑर्डर ब्लॉक और एक्सपी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ अप ट्रेंड के लिए। वो अभी आप थोड़ा सा, मैं इसको आगे वाली क्लास में लेकिन अच्छे से क्लियर करूंगा, तुम अच्छे से। भाई ट्रैक अभी राइट ट्रैक्शन। लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? क्या, सबसे लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या है? सबसे लेटेस्ट 4 आवर पे, हाँ 4 आवर पे बता दो। देखो पहले आपका आइडिया और मार्क ये करो। भी बता देना।
अच्छा, सब बता धीरज दो। भाई ये भी बता देना कि ऐसा कुछ भी होता है क्या कि ऑर्डर ब्लॉक किसी की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, किसी टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक, जैसे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, नहीं, या नहीं, फिर ऐसा 5 मिनट नहीं, का, आधे घंटे का, ऐसा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ओके, ऐसा नहीं। बराबर होती है। बराबर, सारे बराबर। और आपको ऐसा भी नहीं कि एफवीसी ओके, मोटा मिल एफवीसी मोटा मिल रहा है तो ये ताकतवर है, पतला मिल रहा है तो ये छोटा है, ऐसा नहीं है, ठीक है? राइट, ओके। हाँ देखो, हाँ, ये छोटी छोटी कंफ्यूजन हो जाती ये है। हाँ देखो आपका वो उन भाई ने पूछा तो आपको लेटेस्ट बताऊं मैं आपको, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे तो आपका जो आईडीएम पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है? आईडीएम पॉइंट के बाद अपना ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी मार्क करना चलोगे तो आपको दिखेगा तुम लोएस्ट पॉइंट पे आपका, ये रहा वो, ठीक है? एफवीसी और उसके नीचे आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो मतलब क्या है कि कितने पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल रहा है? 1200 पॉइंट फॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है? कल ये 1200 पॉइंट बहुत आम बात है बैंक निफ्टी के लिए। कल अगर आप देखोगे तो कल समवेयर मार्केट जो है इसके नीचे आपको ओपनिंग होता हुआ दिखाएगा। अगर ओपनिंग नहीं कर रहा है इसके नीचे, अगर ऊपर है तो फिर आपको साइडवेज होता हुआ दिखेगा, बट पलटेगा नहीं। पलटना बहुत कम चांस है, ठीक है? यहाँ पे जो कुछ वो भी कंडीशन है जो मैं देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि पलटेगा नहीं। यहाँ पे जो आपके बायस है वो चेंज हो चुके हैं। तो कल आप क्या है कि देखने को मिलेगी इसके नीचे क्लोजिंग, ठीक है? इसके नीचे आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी। देखना, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देख लेना। और बाकी कल अगर मार्केट में हो जाती है मुझे आके बता देना। चलो ऑर्डर बुक और एफएससी फाइंड करते हैं। तो देखो ये जो काली वाली लाइन है, मतलब कि मेरा लास्ट वो आपका आइडिया पॉइंट है। आइडिया पॉइंट के नीचे जो आपका ये ग्रे जोन है, मतलब क्या है कि लास्ट जोन है जो मैं डाउन साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक और एफएससी फाइंड करूंगा, मतलब मेरा लास्ट जोन है। इसके बाद मैं छोड़ दूंगा फाइंड करना, ठीक है? उसके बाद मैं अप साइड के लिए फाइंड करूंगा। समझ में आ गया सबको मैं कैसे क्या कर रहा हूँ चीजें? अब देखो, यहाँ पे लाइव में अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइव में जो चीजें बहुत सारी फुलफिल हुई है लाइव में। यहाँ पे पहले मुझे चौच फाइंड करना पड़ेगा, तो आपका चौच कहाँ पर है, कहाँ पर है? ये देखो, यहाँ पे आपका चॉइस मिल जाएगा। ये आपका क्या बन गया, आपका आइडियम। आइडियम के बाद ऊपर आपका बॉस हो गया, ठीक है? ये आपका आइडियम स्वाइप हुआ है। आइडियम स्वाइप पे भी आपकी एक एंट्री बनती है रिवर्स है। ये आपका आइडियम स्वाइप हुआ, आपका क्या बन गया, ये आपका चॉच बन गया। मार्केट ने चॉच कर दिया। चॉच करने के बाद अपना ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक कह रहा हूँ, आपका फाइंड करो आपका आइडियम। आपका आइडियम कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है? या तो आप देखोगे तो ये मार्केट में गैप ओपनिंग थी, फिर गैप डाउन आया। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। आप देखते हो तो आपका जो आइडियम है वो यहाँ पर है, ठीक है? वो आपका आइडियम ये रहा। ये भी आपका आइडियम स्वाइप हुआ है, ठीक है? आपका आइडियम जो है वो स्वाइप हुआ है। तो आप अभी कुछ नहीं करोगे, आप जस्ट वेट करोगे। मार्केट ने आपका बॉस कर मार्केट ने आपका बॉस करा। बॉस करने के बाद जो आपको दोबारा आइडियम मिलता है, मार्केट ने दोबारा आइडियम करा, ये रहा। आइडियम करने के बाद आपका जो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीसी था वो ये रहा। मार्केट ने इस पर रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, इसके ऊपर चला गया। और ऊपर जाके देखो, अब आपको दिख रहा होगा ये कौन सा पॉइंट है जो यहाँ से गिर गया। ये क्या मतलब है, क्या सेंस बनेगा इसका, यहाँ से गिर गया? कुछ सेंस बन रहा है इसका? यहाँ पे पीछे पीछे है ना यार, वो भी है यहाँ पे भी। और पीछे वो सपोर्ट, पहले वाला जो सपोर्ट भी है, वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा ना? ये मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था ना ये कि वो भी है ना पीछे। देखो, ये तो देखो, ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। ये देखो, इन सब मैं जो चीज बता रहा हूँ ना आप सबको सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सबको मर्ज करना बात कर पड़ेगा। रहा हूँ उसके मुझे। बाद एक जो है एक लेवल निकाल पाओगे आप, सबको मर्ज करके। बड़े भाई, एक एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ भाई। ये जो आपने अभी आईडीएम बनाया, हाँ, इसके बाद मार्केट ने बॉस किया। बॉस करा। हाँ, ये जो फॉल आया 2 कैंडल्स में, 3 कैंडल्स फॉल है, अगर इस मूवमेंट को कैसे पकड़ा जाए? पकड़ा जाए, पकड़ने से या मेरे को एक चीज हाँ। और याद आ गई, पकड़ने से एक चीज और याद आ गई कि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मार्केट बॉस कर रहा है विदाउट स्विंग बनाए, तो वो क्या है कि वो आपका वैलिड नहीं होता। हेलो आप उसे क्या करते हो, आगे ट्रांसफर कर देते हो। आप सारी चीजों को हेलो आगे। हेलो हेलो। हाँ भाई। आई पर ब्लैक दिख रहा है, फिर नहीं दिख रहा कुछ। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। यही शरद भाई को पूछना था, जो वीडियो भेजी है ना शरद भाई ने, वो यही हाँ, वीडियो हाँ, भेजी है हाँ, हाँ, यही कि यही बिना यही। स्विंग के बॉस हो गया है ना। हाँ, वो यही देखो, जानना चाह रहे थे। तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो, जैसे ही आपका बिना स्विंग के बॉस होता है, आप जो लेवल थे ना आपके, वो लेवल को आप चुपचाप आगे ट्रांसफर कर दोगे। आपका जो आइडियम बन जाएगा, ये आपका लोअर लो बन गया। ये अब आप वो ऑर्डर ब्लॉक और एफएससी फाइंड करोगे, ये आपका लेवल बन जाएगा, ठीक है? अब जो वो आइडियम, वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो फॉल आया, ये ये फॉल कैसे फॉल पकड़ा जाए, ये ये पूछ। फॉल कैसे पकड़े, ठीक है? मैं आपको हाँ बताता हूँ। हाँ। देखो, इसके पीछे हम इसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा। हाँ देखो, एक सेकंड। चलो इस वाले पॉइंट पे चलते हैं, 1 मिनट का।
देखो, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड करनी होती है और आपको लेवल पता होता है, ठीक है? आपको एक लेवल पता है कि हाँ, यहाँ से सेलिंग आने वाली है। तो उस सेलिंग से पहले आप एक चीज़ देखो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दिखाई है कि नहीं दिखाई है। अगर नहीं दिखाई है तो मतलब कि आप उस लेवल पे अभी एंटर मत करो। अगर उसने दिखा दी अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड, मतलब कि डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर दिया, कुछ पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है? तो क्या है कि मतलब बायर्स आ चुके हैं, मतलब क्या है कि एंट्री हो चुकी है बायर्स की, फ्यूल आ चुका है मार्केट के अंदर, जो मार्केट नीचे तक मूव कर सकता है। ट्रैप हो चुके हैं सारे बंदे, तो फिर मार्केट आपको नीचे मूव करता हुआ दिख जाता है अच्छा सा। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट है जो आप इसको ऐसे यूज करते हो। अब यहाँ पे देखो आप लोग, आपको दिखेगा ये क्या है, एक अच्छा सा आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है सिमेट्रिकल पैटर्न का, ठीक है? मुझे पैटर्न के नाम भी याद है क्योंकि मैंने प्राइजेक्शन सीखा था। ये आपका क्या है कि एक आपका सिमेट्रिकल पैटर्न क्या है, एक ब्रेकआउट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। इसमें बताओ प्राइस और प्लेयर कैसे एंटर नहीं करेगा? भाई करेगा, एंटर करेगा, क्यों नहीं करे भाई? जाहिर सी बात है वो इसके अंदर एंटर करेगा। इतना अच्छा ब्रेकआउट, इतना अच्छा आपको मूव दिखाया उसने, बंदे फोमो में एंटर कर रहे होंगे इसके बीच में। एंड देन उसके बाद मार्केट जो आपका लेवल था, उस लेवल पे मार्केट ने क्या करा, टैप करा और नीचे की साइड एक वो सॉफ्ट मूव दिखा दिया। आप कभी भी ऐसे हेजिटेशन मत करना ऐसे मूव पे एंटर करने का। आपका छोटा सा ऐसा होगा कोई बात नहीं, जाएगा, बट आपको एक बड़ा टारगेट देके जाएगा। आप कभी भी ऐसे मूव पे डरना मत एंटर करने से, एंटर करना, ठीक है? मैंने आपको आज भी मैसेज करके मैंने बोला था कि यार आपको बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी दिखाई मार्केट, तो आपको डाउन के साइड देखना है। ये ग्रे जोन कौन सा है? ये कौन सा, ये वाला ग्रे जोन, ये ग्रे जोन, हाँ, ये मतलब ये जोन बनाया कैसे आपने, ये ये देखो, पूछ। ये जोन मैंने ऐसे बनाया है क्योंकि यार देखो ब्रदर, ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। देखो आप ऐसा समझो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन भी इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है लेवल निकालने के लिए। ये देखो क्या निकला आपका, साइकोलॉजिकल समझो। मार्केट इस लेवल पे कितनी बार रिस्पेक्ट कर रहा है, देखो एक बार, दो बार रिजेक्शन, ऊपर उठ गया यहाँ से, मतलब क्या था, ये आपका सपोर्ट था। फिर मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, एक बार रिस्पेक्ट दिखाई, नीचे आया, क्या बन गया आपका, रेजिस्टेंस। तो ये आपका जो लेवल है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है, यहाँ से जहाँ से मार्केट बार बार रिस्पेक्ट ले रहा था नीचे उठने में वाला गेट होता भाई, इसके नीचे वाला अच्छा अच्छा, जहां से इस वाले एकदम रिवर्सल आया ना, हाँ 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 हाँ, ये वाला, ये वाला, ठीक ये है? वाला सर। रुको रुको, हाँ, आपका ये ये बोलो। क्या आपका, एक तो ये स्ट्रॉन्ग जोन बन गया, ठीक है? अब उसके नीचे ये जो आपका जो पुल बैक आया, और इसके बाद ये जो एकदम हैवी, वो क्या कहते हैं उसे, वी से करीब रही, और उसके बाद ये जो आपका मूव आया, इसमें तो यार देखो मुझे कहीं ना कहीं लग रही है, मैं अगर आपको ऐसे दिखा दूंगा ना, मैं आपको समझा तो दूंगा कि ये मूव आया क्यों है, क्योंकि मुझे बहुत सारे इसके अंदर तरीके पता है, बट आप कहीं ना कहीं इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे और आप इसे कहीं ना कहीं हद तक कैप्चर नहीं कर पाओगे। हेलो नीरज भाई। ये देखो, हेलो नीरज भाई। हाँ वही भाई, तो सिखाना है आपने। भाई ठीक है तो, कैप्चर करना बहुत दूर की बात है, अभी बेसिक शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा एडवांस हो जाएगा। सुनो सुनो। हेलो नीरज भाई। हाँ हेलो। हाँ भाई बोलो एक बार भाई। फिर से बता सकते हो क्या, मेरा कुछ भाई एक बार फिर से बता सकते हो क्या, क्या बता रहे थे, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, नहीं दिख रहा था, स्क्रीन ब्लैक आ रहा। अब देखो भाई, मैंने ये फिबोनाची मार्क करा, इसको आपको कुछ समझ में आ रहा है? मेरे को समझ में आ गया कि हाँ ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप था, आपका ट्रेड मिल जाता आपको। और यहाँ पे आप देखो, ये जो लाइन खींची ना मैंने, ये जो लाइन खींची, ये आप किसका काम करती है? जिसको पता बता दो चौंच का मुझे। है क्या? नहीं नहीं, चौंच का है क्या? सपोर्ट। मिटिगेशन ब्लॉक का काम करती है। अच्छा हाँ। चलो चलो छोड़ो, ये सब एडवांस चीजें हैं, मत देखो ये सब। भाई हाँ, एंट्री बताना है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कैसे लगाते हैं वो सब रुको, बताओ भाई, हाँ ठीक है, एंट्री तो ऑर्डर बाद में ऑर्डर ब्लॉक नहीं। पे बात करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे बात करते हैं। देखो मैं सब सारे लेवल डिलीट करता हूँ, हम बहुत ज्यादा आगे जा चुके थे। अब देखो यहाँ पे ये लाइव मार्केट समझा रहा हूँ मैं आपको, बैंक निफ्टी का ही। यहाँ पे आपका क्या हुआ है, आपका आईडीएम हुआ है। आईडीएम होने के बाद आप ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी फाइंड करते हो, तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, आपको जो पहला निकल के आता है वो निकल के आता है, ये ग्रीन वाली कैंडल, और फिर उसके नीचे आपको एफवीजी दिख रहा होगा, ठीक है? ये आपको क्या निकल के आ गया, आपका ये पहला, ये आपका एफवीजी, और उसके ऊपर आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? अब अब और फाइंड करो उसके ऊपर। नीरज रुको भाई नीरज भाई, रुको, ये दोनों हाँ, लेकिन टच नहीं है भाई, थोड़ा गैप है। क्या चीज? जो एफवीजी मार के हो अरे आप, वो थोड़ा गैप है, देखो ना। वो देख, अरे यार वो तो मैंने ऐसे ही मार्क कर लिया, आपको समझ में आ गया ना, वो देखो। अब उसके ऊपर आगे फाइंड करो, क्या, अपना दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा, ठीक है? यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा कहीं पर भी, कहीं पर नहीं दिख रहा होगा आपको, मतलब कि सॉरी, दिख रहा होगा आप लोग को। ये देखो, किस किस को दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफपीसी? ये इनसाइड बार है, बिगड़ाना भाई है ना। हाँ, ये आपका है लास्ट यहाँ पे बाइंग है। कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर बिल्कुल द है। सेलिंग। आप इसको मार्क करते कुछ इस टाइप से, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग, ठीक है? लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग,
तो आप इसको मार्क कर ठीक है। लेते और आपको दिखता रिएक्शन, ठीक है, आपको दिखता रिएक्शन यहाँ से, बट मार्केट का रिएक्शन उतना भी टाइट आया नहीं है, अभी उतना टाइट है जो आया नहीं है, बट आप देखना कल आपको गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखेगा और आपको कल पॉज करता हुआ दिखेगा डायरेक्ट ओपन होते के साथ ही। बट भाई यहाँ पे एफपीजी कहाँ पे है? उसके नीचे आपको एफपीजी भी था आपको जो मार्केट में बॉस कहाँ का होता हुआ दिखेगा भाई? नीचे साइड। नीचे साइड, ये देखो, भाई ये कहाँ है हुआ है जी एफवीजी ये पीछे विक्टोरी तो है ऊपर तक हाँ हाँ ये देखो ना, मिटिगेट हो तो गया यार ये पॉइंट, ये आपका मिटिगेट हो गया मिटिगेट हो पॉइंट चुका तो। है। ये मैं आप यार देखो मिटिगेट वाला मैं अभी आपको रूल नहीं समझा रहा हूँ, मैं अगर आपको मिटिगेट वाला रूल समझाने भाई लग गया ना तो आप आप थोड़ा लोग कुछ और फाइंड नहीं नीचे कर लेके पाओगे, आओगे कुछ फाइंड भैया नहीं जी। कर पाओगे। भैया जी थोड़ा सा और नीचे लेकर आओगे ना इसे एसवीजी के लिए। हाँ वो तो और नीचे आएगा अभी। हाँ यहाँ तक आएगा ना, और नीचे, हाँ यहाँ तक। देखो एग्जैक्टली। एक आपका मिटिगेट रूल वाला काम करता है जो अभी विपिन भाई ने बोला। विपिन भाई देखो मैं अगर अभी आपको बता दूंगा सारे रूल एक साथ तो आप सारे भूल जाओगे, फिर सारे डाउट मेरे पास लेके नहीं आओगे। सही बात, लेकिन लेकिन सुनो तो सही भाई, बात ये है ना जैसे अभी हमने एफवीजी ढूंढा, वो हाँ एफवीजी जब तक टैप नहीं होगा तभी तक तो वैलिड है, लेकिन वो तो हाँ साथ के हाँ साथ टैप हो गया ना, हाँ, वो तो तो वो आपको उसकी जब फिर वैल्यू खत्म हो जैस गई। जैसे आपका मिटिगेट होता है वो आपका खत्म हो जाता है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जैसे खत्म आपका हो गया मिटिगेट उसी होता है वो समय। आपका खत्म हो जाता है। बट अभी आप ये तो देखो ना कि आप बिल अभी ऑर्डर ब्लॉक और एफएक्स फाइंड, ये तो मैं आपको अगली क्लास और अगली से अगली क्लास में आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा, क्योंकि ये जो रूल है वो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। और आपको कैसे अभी इसके अंदर कितने अभी रूल है सिर्फ पता है? फाइंडिंग्स है हमारी, अभी हमारी सिर्फ फाइंडिंग्स है कि हमें ढूंढने अभी कहाँ है। बस ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बस आप फाइंड करना स्टार्ट कर दो, मतलब कि जिससे कि आपको ये जो चीज है ना क्लियर हो जाए, उसके बाद तो मिटिगेट विटिगेट ये बस सिंपल सी बात है, मुंह जबानी याद कर लोगे सारे के सारे। वही 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 जैसे अभी इंड्यूसमेंट सीखा है मैंने यार। ठीक है, आप देखो 5 मिनट के अंदर मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था सही सा, अगर मैं 1 मिनट के अंदर आ गया तो मुझे सब सारी चीज सही सही दिख गई, तो ये चीज होता है फ्रैक्टल का नेचर। अगर आपको नहीं पता तो आप हर बार ट्रैप भाई होगे इसमें। एसवीजी के कन्फर्म बता दो। फेयर वैल्यू के शेयर वैल्यू क्या? भाई देखो अरे सारे नीरज के भाई सुनो ना। भाई सारे के सारे भाई यहाँ देखो एक बार, मेरे को भाई फाइव ये मिनट तो वही बात आ गई ना, पूरी पूरी रामायण सुन ली फिर पूछा राम सीता भाई बहन थे। वो थे ही अरे ना भाई। भाई आगे पर भाई लिखने के लिए मेरे को चाहिए होती है। भाई देखो एक चीज समझो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो, मेरे को 5 मिनट में क्या चीजें क्लियर नहीं दिखी थी, ठीक है, तो मैंने क्या करा 1 मिनट के अंदर शिफ्ट हो गया, क्योंकि 5 मिनट से अगर आप 15 मिनट के अंदर शिफ्ट हो गए तो आपको क्या दिखेगा, एक कैंडल, तीन कैंडल का मतलब एक कैंडल दिखेगी आपको, बट 5 मिनट वो 1 मिनट के अंदर आपको 5 कैंडल दिखेंगी किसकी, 5 मिनट की। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एकदम प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक एफसीजी अनमिटिगेट। विपिन भाई यहाँ पे देखो आप ध्यान से, मैं इसलिए आपको वो जी रूल नहीं भाई। बता रहा था, ठीक है, मैं उसलिए आपको रूल नहीं समझा रहा था, मुझे पता है आप बोलोगे, आप टोके कोई ना कोई टोकने वाला था, मुझे पता था। देखो ये देखो, चल पता है इधर चीजें ना। ठीक है, अब देखो अभी आपका मिटिगेट अनमिटिगेट था, ठीक है, ये आपका अनमिटिगेट था, किसने टच करा इसको, ऑर्डर ब्लॉक और एफएसजी को किसने टच करा, नहीं करा, और मार्केट में उस पर नहीं रिस्पेक्ट करा। दिखाई, रिएक्शन दिखाया। तो आप तो फ्रैक्टल नेचर जब समझोगे ना तो आप ये ऑटोमेटिक करना स्टार्ट कर दोगे। बट मेरा मेन मोटिव ये है देखा कि था अभी आप मैंने। बस लेवल निकालना सीख जाओ, मतलब कि जो मैंने अभी जैसे मैं निकाल बिल्कुल रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है, देखो समझ गया। 1 महीने तक हमें जाना है साथ में, तो अभी लंबा समय है वो। मैंने गॉडियर की ये वीडियो छोड़ दी थी पता है, डर के मारे, फ्रैक्टल वाली। अरे मेरा वो समझ ही नहीं आया, मेरे को वो समझ ही नहीं आया, फैक्टर में देखा था। भाई देखो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने उसको देखो कितनी अच्छे से समझा है, मैंने उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छा समझा भाई, बहुत अच्छा समझा लिटरली। और अब देखूंगा आप समझ भी लूंगा अब जल्दी, क्योंकि मेरा एक डाउट था वो क्लियर हो गया मेरा, जो मेन कांटा था। भाई मेरे को ये समझ नहीं आता, मतलब किस पॉइंट पे मतलब वो करना है, फिर किस पॉइंट में शिफ्ट होना है, किस टाइम फ्रेम में, यही समझ नहीं आता। भाई वो आपकी परसेप्शन के हिसाब से चलेगा, आप कैसे कंफर्टेबल हो रहे हो और आप कैसे उसको यूज कर नॉलेज को। नीरज भाई एक छोटी चीज बोलूं, हाँ हाँ छोटी चीज सभी भाइयों के लिए। भाई पता है आप कभी भी देखो ना तो बिग टाइम फ्रेम जितना देखोगे ना वहां रियल पिक्चर मिलती है। 4 आवर और 1 डे का टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट सेम होता है, आप किसी को भी चूज करो भाई सुनो, और आ जाओ। भाई स्ट्रक्चर मैपिंग कौन सा टाइम फ्रेम में पता है करना भाई, चाहिए देखो सारे नीरज भाई भाई? भाई बात सुनो, विपिन भाई ने जो बोली ना मैं उस पर एक पॉइंट ऐड करता हूँ जिससे थोड़ा सा इसका पॉजिटिव लगा। विपिन भाई पता है आपको छोटे टाइम फ्रेम पे पहले संकेत मिल जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे होने के वाला है। वो भी ऐसे ही बात है। अब बताओ कंफ्यूज हो गए ना सारे बंदे, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे पहले संकेत मिल जाएगा कि हाँ ये चीज होने वाली है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बाद में दिखेगी। तो ये सब चीजें हैं, ये सब आपको लेकिन ये लेकिन लेकिन नीरज भाई ये भी तो देखना, बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस या अपने जो हमारे पीओआई है उन्हीं को हम लोग वैलिड मानते हैं ज्यादातर। हाँ भाई मतलब वो तो मैं भाई समझ ये गया, बट पीओआई होता क्या है, मैं बहुत नाम सुना हूं। हेलो नीरज भाई। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ मतलब इंटरेस्ट पॉइंट यार, ऑफ जहां से ऑर्डर मार्केट ब्लॉक, पलटती है। ऑर्डर ऑफ ब्लॉक्स मतलब जहाँ से बंदों को पीओआई इंटरेस्ट आता है ऑर्डर ब्लॉक लेने ऑर्डर का वो। ब्लॉक को ही कहते हैं ना भाई हाँ पीओआई। ऑर्डर हाँ ब्लॉक ही कहते हाँ हैं। हाँ।
ऑर्डर ब्लॉक हाँ भाई लोग देखो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से हैं वो पीओआई हो जाते हैं। भाई लोग देखो सारे के सारे देखो एक चीज देख लो क्योंकि अभी अपना हो चुका है टाइम, तो अपन इसको रैप अप करेंगे, मतलब कि ऑटो ब्लॉक और एफई समझ जाओ, अगली क्लास में भी इसके ऊपर बात करेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। यहाँ पे आपको एक प्यारा सेटअप दिख रहा होगा अगर आप देखोगे तो, यहाँ पे आपको एक प्यारा सेटअप क्या दिख रहा है कि आपका यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम आता, बट मार्केट ने विदाउट स्विंग लेके पॉज करा है, तो मैं क्या करूंगा आगे ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको दिख रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक और एफसी आप ऊपर मार्क करते, तो आप पहले क्या करते इसको मार्क करते। ठीक है, सबसे पहले आप इसको मार्क करते, बट ये क्या है कि मिटिगेट हो चुका है, जैसे कि विपिन भाई ने बोला कि आपका मिटिगेट हो चुका है। कैसे? आप अगर एफसी को जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि मिटिगेट हो चुका है, ग्रीन वाली कैंडल पे कर दिया है। तो आप ऐसे करोगे, हाँ चलो ठीक है मार्क कर लिया, और जो बिगिनर लोग हैं वो एंटर करते हैं इस पे, और कैंडल क्लोज होने का टाइम था वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है, बट आप देखो आपको जो रियल निकल के आता है वो निकल के आता है उसके ऊपर हल्का सा, वो जो है आपका वो ये रहा समवेयर, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक और उसके नीचे आपका एफवीसी भी है। ये देखो प्रॉपर उस पर रिस्पेक्ट करिए और फिर वहां से गिर रहा है। तो आपको जो रियल फाइंड करना है री ना, री एंट्री पॉइंट तो मिल जाता मैं। हाँ, ये भी देखो जो आपको नीरज भाई, हाँ री एंट्री पॉइंट मिल जाता ना वही छोटे एसएल के साथ, मानो पहले से हाँ अगर रिएक्ट आ गया तो अच्छी हाँ बात है, नहीं तो पिछले वाले ऊपर वाले से ले लो। हाँ हाँ, मतलब कि आपको देखा ना कि आप ऐसा करो कि, बट ऐसे पे एंट्री नहीं लेनी होती है आपको, कभी भी ऐसे पे एंट्री नहीं लेनी होती है। इसका भी एक रूल है ऑर्डर फ्लो का, मैं आपको समझाऊंगा, ऑर्डर फ्लो समझाऊंगा ना तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑर्डर जी फ्लो जी। सबसे अच्छा मेन रूल नीरज प्ले भाई, करता है। रैप अप करने से पहले एक बार ना शरद भाई का वीडियो जरूर देख लियो। अच्छा ठीक है, चलो आई थिंक मैं सबको समझाने में एकदम अरे सक्सेसफुल नीरज रहा हूँ। भाई, मैं सब, रुको भाई भाई। देखो नीरज भाई चीजें समझ तो आ रही है पर एक ना नोट्स की जरूरत है जहाँ पे ना हम की पॉइंट्स लिख सके भाई एक ही टाइम पे। क्या है ना आप पॉइंट्स बता देते हो पर ना आप जैसे एक पॉइंट दो पॉइंट बता दिए फिर थोड़ी देर बाद एक और पॉइंट ऐड हो गया उसी चीज में। तो उन सब चीजों को ना एक जगह लिखेंगे तभी याद रह पाएंगी भाई बनाने से मैं पहले। कहूँ बताऊँ, मैं कहूँ ना कॉपी से लिखने से भाई अच्छा इसकी है कोई ना। बुक की बुक किससे पढ़ा था आपने, बुक ठीक रुको है कोई? रुको रुको भाई, मैं एक बात बताऊँ आपको, सिंपल सा बताऊँ, अगर आप लिखने से ज्यादा ना ऑब्जर्व करने पे और सीखने पे प्रैक्टिस करने पे ध्यान दोगे ना तो आप ज्यादा अच्छा कर लोगे। अगर आप लिखने पे आ गए ना, फिर आपकी चीजें लिखी हुई आप दोबारा खोल के देखोगे नहीं, क्योंकि एज अ लड़का मुझे पता है कि लड़के अगर चीजें लिख देते हैं एक बार उसे खोल के देखते नहीं। तो भाई जब इस से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब से नोट बना रहा हूँ और हर दूसरे दिन खोल के देखता हूँ कि कोई चीज भूल गया नहीं भाई बनाया। अगर आप रूल्स नोट्स बना के देखोगे ना चीजें, आप चार्ट पे बैठने के साथ ही गलती करना स्टार्ट कर दोगे ऑटोमेटिक, मैं कह रहा हूँ। कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। आप चीजों को प्रैक्टिकल, मतलब मैं कह रहा हूँ ना एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होता है रेदर देन नोट्स। आप रियल एक्सपीरियंस करो मार्केट के हाँ अंदर, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो मैंने नोट भाई मैंने 6 पता है घंटे कितनी मार्केट वीडियो देखने देखी के है लिए। मैंने यूट्यूब पे, गार्डर की देख ली, आईसीटी सबकी देखी होगी, मैंने कभी आज तक नोट्स बनाए मैंने देख के सीधा लाइव एग्जांपल अप्लाई करा लाइव एग्जाम। तो इसलिए मेरे मैंने को भी नहीं इतनी बनाया अच्छे आज से तक नोट्स। इतनी अच्छे से मेरे को चीजें याद है, बट अगर आपको बनाना है तो आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको की पॉइंट शेयर करने हैं, मैं एक कोशिश करता हूँ, मैं निकालता हूँ वैसे कुछ ना कुछ चीजें हो जिसको मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं दे दूंगा मेरे पास है पीडीएफ है। बताओ पीडीएफ हाँ पीडीएफ विपिन भेजो। भाई नीरज ग्रुप में भाई, डाल देना। विपिन भाई मेरे को मैं शेयर डाल कर हेलो दूंगा। दो, मैं नीरज भाई। हाँ भाई। मैं कर दूंगा भाई मैं भाई कर हाँ दूंगा भाई। हाँ ठीक है भाई, ग्रुप में ठीक है डाल देना शेयर भाई, कर सब दो, लोग ले लेंगे। ग्रुप में कोई डाल बात। देना, शाम को भावेश भाई, देख लेंगे। एक बात और मैं आपको बताऊं। आप ना टर्म्स को लिख लो और उन टर्म्स में होता क्या है वो लिख लेना बस। बस लेकिन जो एक्सपीरियंस करने के लिए होगा ना वो लिटरली बताऊं, अभी भी मैं क्यों कह रहा हूँ नीरज भाई से कि वीडियो शरद वाली देखनी है, क्योंकि उस वीडियो में कुछ अच्छी चीज है। तो आओ भाई वीडियो देखते हैं सारे सारे। मैं बताऊं, मैं आपको ऑर्डर ब्लॉकर एफए से समझा दिया है मैंने आपको। आप अगर आपको जी दोबारा भाई से देखनी बिल्कुल। पड़ेगी ये वीडियो और आप समझ जाओगे, अगली क्लास में भी उसके ऊपर मैं आपको बात करूंगा इसी के ऊपर सेम, ठीक है। और थोड़ा सा आगे रूल है वो समझाऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, आपका ऑर्डर ब्लॉकर एफए होते क्या है एंड नीरज किस जगह भाई, फाइंड करने होते हैं, आपको ही फाइंड करना है। और आप चलते हैं सरद भाई की वीडियो देखने। तो मैं आपको इसको देखो ना स्टॉप कर वीडियो दूं, सेंड किया। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। नहीं देखेंगे ना यार, उसको देखेंगे। अच्छा शरद भाई वाला भी देखिए, देखते हैं ना तभी तो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शरद भाई की वीडियो कौन सी है? देखो तो, ये अभी 8-9 सेंड किया वाला अभी, है। ऊपर ही वाला है, 8-9। ऊपर ही वाला है। और नीरज भाई मैंने अरे आपको एक फोटोज भेजी हुई हैं, उसको आपको टाइम मिले तो देख लेना एक वो बार, नहीं है, मैंने वो नहीं स्ट्रक्चर है मैपिंग नीरज करके भाई, भेजी है। वो नहीं है, उसमें देखो ना। अपने ग्रुप के नीचे वाला नंबर जो है ना 8962 वाला, ब्रदर का ये अच्छा लेफ्ट में जो। अरे ओके ओके ओके। हाँ बस बस। पहले ऊपर वाला वीडियो देख लो, पहले ऊपर का देख लो जो लिख के सेंड किया था ना उसको। नीरज भाई ये बॉस वैलिड नहीं है मेरे हिसाब से, शायद क्योंकि बॉस के पास स्विंग नहीं लिया, सीधा चौच कर दिया। देखे तो वैलिड बॉस चौक है या नहीं, मेरे को डाउट हो रहा है। ठीक है भाई देख रहा हूँ, चलो दिखाओ भाई। काफी भाई एक valid बार है। मेरी फोटोज देख लेना आप, ओके हाँ भाई देख रहा हूँ, अभी देख रहा जब हूँ। टाइम मिले। भाई इतना जूम करके खा ले जाओगे, ये देखो। अच्छा ठीक है, रुको एक सेकेंड। आपका यहाँ पे आईडियम हुआ, ठीक है।
उसके बाद आपका जो बॉस आपने बॉस सही से मार्क किया कि नहीं किया? मतलब कि कैंडल स्वाइप तो नहीं कर रही है उसे? नहीं नहीं कैंडल नहीं, तो इसमें जूम क्यों, देखो ना उसको, स्टार्टिंग से चलाओ वीडियो को, क्लोज है, जूम क्यों हुआ? नीरज भाई, क्लोज क्लोज है, सही क्लोज है। क्लोज है, ठीक है, ठीक है, ठीक बॉडी है, ठीक क्लोज है, है। ठीक है। यहाँ पे आपका बॉस सही था, आपका लोअर हाई मार्क हुआ और फिर मार्केट ने क्या करा, आपका चौच कर दिया। ठीक है? आगे का मतलब वीडियो देखो ना, आगे का, आगे वाला पूरा स्ट्रक्चर मैप। हाँ, ओके, ओके। यहाँ से हाँ, देखो हाँ, आप। ठीक है, आईडीएम हुआ आपका, ठीक है, आपका बॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका चौच वहाँ पे कंफर्म हो गया। हाँ, ठीक है, कैंडल क्लोज है, आपका चौच हुआ। बट मैं कहूँ अगर आपको चौच में कैंडल क्लोज है क्या? अच्छा, चौच में कैंडल क्लोज है? हाँ वो भी क्लोज है, कैंडल क्लोज। क्लोज है, कैंडल क्लोज है। चौच की कैंडल देखो यहाँ क्लोज पर है। फिर से चौंट हो गया। फिर से चौच हो गया। डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो यही गया। मेरे को भी समझना था, यही मेरे को भी समझना था डाउन कि साइड ये के लिए वैलिड है, इनवैलिड चीज है। चौच होने के बाद आपने लोअर लो के लिए देखो आइडियल फिर फाइंड करा। ठीक है, बॉस आपका मार्क हो गया, फिर बट से बॉस चौंट हो गया। फिर से चौच हो गया, ठीक है। फिर से चौंट हो। हाँ, हाँ, देख रहा हूँ मैं, देख। ठीक है, आपका आइडियल हुआ, हायर हाई कंफर्म हुआ। मार्केट ने आपका बॉस स्वाइप करा, मतलब बॉस स्वाइप करा आपको। अब मार्केट जो है लाइव चल रहा है, किसके साथ है ये? ये डेक्स का देखो, नीचे में डेक्स को 1 अच्छा, आवर टाइम फ्रेम। अच्छा, टाइम फ्रेम कितना था इसका? 1 आवर था टाइम फ्रेम? हाँ, 1 आवर, 1 आवर, हाँ। हेलो नीरज भाई। हाँ भाई। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे बॉस था ऊपर और नीचे चोच था, उस लेवल के हाँ। अंदर बीच में आइडिया मार्क कर सकते हैं, जैसे नहीं, नहीं, आपसे नहीं, मैंने नहीं, पीछे नहीं, नहीं, पूछा नहीं, था। नहीं, नहीं, भाई नहीं मार्क कर सकते। मैं हाँ। आपको हर क्लास में बोलता हूँ, वो इंटरनल होती है, आपके बॉस हो या चौच हो, उसके बाद आप जो लेवल है दोबारा से रिपीट। भाई एक बार मैं मेरा भी देखना है इसका, तो ठीक है, मैं जैसे चलो मैंने कहा। देखूंगा। देखो, आप जो बोल रहे मेरे हो को तो देखना। क्या क्या इसका नाम क्या था भाई, शरद भाई। ठीक है, आपने जो स्ट्रक्चर मैपिंग हाँ, तो सही करी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। ये सारा बट वैलिड है अगर ना, ये सब देखो, वैलिड है ना। सब वैलिड है, सब वैलिड है, बट यहाँ पे जो बस मैं यही कंडीशन बताया था जो भाई को मैंने। कंडीशन जो हुई है ना, यहाँ पे सब वैलिड है, सब चीज सही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, मतलब कि अगर आप ये कंडीशन पूछ रहे हो कि कंडीशन हुई है, मैं इसको प्ले कैसे करता, प्ले करने के लिए वही टाइम फ्रेम आपको चेंज करना होता। अगर आप 1 आवर को 4 आवर करते ना, तो आपको दिखता जो आपका चौच है वो आपका स्वाइप हुआ होता, ना कि कैंडल क्लोज होती। बट ठीक है, वो नहीं चीज। नहीं भाई, मैं मतलब, मैं बस स्ट्रक्चर मैपिंग सही है या नहीं, हाँ, बस इसके लिए स्ट्रक्चर आपको मैपिंग पूछिए तो स्ट्रक्चर मैपिंग भाई एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा, भाई, एक सबसे जो अच्छा आप तो भाई कंडीशन। शरद भाई कर रहे हैं। नीरज भाई हाँ, पता है क्या कह रहे थे शरद भाई? शरद भाई ये कह रहे थे कि यहाँ पे स्विंग नहीं आया है। मैंने हाँ। इनको बोला था यहाँ पे स्विंग है। जो कोच किया है ना इसने भाई बॉल के बाद वही डायरेक्टली, स्विंग वाला है, मतलब वही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया भाई, थोड़ा बताओ तो उसी को। वहाँ स्विंग है भाई। हाँ, स्विंग है भाई यहाँ पे। भाई वही मैंने भी भाई को बोला था देखने के बाद स्ट्रक्चर, मैंने कहा भाई यहाँ स्विंग भाई है, बिल्कुल आप करेक्ट है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना, 1 आवर की कैंडल देख रहे हो, मतलब कि ये ग्रीन कैंडल 1 आवर में आपके अगर उसे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे तो आपको पूरा एक पुल बैक दिख जाएगा। और थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके चलोगे ना आप चीजों को। ठीक है, अब भाई आपने क्या भेजा था बताना। भाई 9369 करके नंबर होगा। 936 क्या था? रुको, मैं रिकॉर्डिंग 2759 है रिकॉर्डिंग एक्चुअली। ऑफ कर देता हूँ लास्ट में। इसको खामा का वीडियो